हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपने चैनल सर जी ट्यूटोरियल स्कूल के इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही मज़ेदार पोएम पढ़ने चल रहे हैं। तो जैसे कि हमारे ट्यूटोरियल की पहचान है कि हम मीनिंग्स पे बहुत ध्यान देते हैं। पोइट्री पढ़ाते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पोइट्री पढ़नी ऐसी चाहिए। तो उसी तरह से हम इस पोएम को भी पढ़ेंगे। और ये पोएम शब्दर हासमी जी ने लिखी है। बहुत मस्त पोएम है, लेकिन इसमें एक मैसेज भी है। एक इस प्रकार से एक घमंडी अकबर सब कुछ जानने का दावा करता है और अंत में चल के कैसे उसकी आंख को उसका चतुर मंत्री बीरबल खोल देता है। उसे समझ में आ जाता है यार मेरा घमंड तो बेकार का है। और ये विंड चाइम्स की जो इंग्लिश की बुक है क्लासिक्स की, तो उसमें जो पोएम छपी है मैंने वही हिस्सा उठाया यहाँ पर। इसकी क्वेश्चन आंसर सपोर्ट मटेरियल के लिए, समरी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शब्द हाशमी जी 1989 में उनकी डेथ हो गई। वो प्ले राइट तो थे ही, डायरेक्टर, सब कुछ यहाँ लिखा गया है। उन्होंने जन नाट्य मंच की भी स्थापना की थी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जन्म कहते हैं। 1973 में वो अपने नुक्कड़ नाटकों के लिए बहुत जाने जाते थे, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट थिएटर। मतलब पब्लिक में जाके अपनी टीम के साथ वो नाटक करके और मैसेज देने की कोशिश करते थे। तो चलिए इस पोएम में हम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में राइमिंग स्कीम बहुत मस्त है। जैसे मान लीजिए किंग है तो एवरीथिंग, थ्रू है तो न्यू, मीन्स कि ए बी बी, इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इसकी राइमिंग स्कीम है। सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट मैटर। यू नो ओल्ड अकबर वन टाइम किंग। आप जानते हैं कि एक अकबर, मतलब पुराना अकबर की बात की गई है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इतिहास की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि अकबर की कुछ एज हो चुकी थी, जब वो मैच्योर हो चुका था तब की बात है। वन टाइम किंग, कभी वो राजा हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे वन टाइम का भी अपना मतलब है, क्योंकि हमने कहा ना कि पोइट्री को पढ़ना है। तो मैं जैसे आपको कहता हूँ कि आपको इमेजिन करना है, आपको अपनी थॉट्स एकदम खुला छोड़ना है कि यार इसमें से क्या क्या मीनिंग्स निकल सकते हैं, क्या क्या मीनिंग्स निकल सकते हैं। क्योंकि पोएम बहुत छोटी होती है पर बहुत बड़े मतलब देती है। वो 1-2 मिनट के लिए पढ़ने के लिए नहीं होती, वो होती है दिल में उतार कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। यू इन्जॉय, बट इस तरह की थॉट प्रोवोकिंग पोएम पर सोचना भी चाहिए। तो खेल खेल में यहाँ पे बताया गया है कि एक बार की बात है, राजा हुआ करता था एक बार। इसका मतलब यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, और पहले शुरू में राजा नहीं था, एक समय राजा था। और बहुत से राजा इस दुनिया में आए। जमाने ने देखे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, है ना। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ही थॉट ही न्यू मोस्ट एवरीथिंग। उसने सोचा, मतलब उसके मन में ख्याल आया कि वो तो सब कुछ जानता है। वो कहता था कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं बहुत सयाना हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्रॉस हिज पाथ, क्रॉस हिज पाथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अचानक आ मिलना, टकराना, मुलाकात हो जाना। मीन्स मीट बाई चांस। एट यू ही थ्रू। तो राजा जैसे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो कोई भी उससे मिल जाता था रास्ते में। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि रीडर जो पोएम को पढ़ रहा है, जैसे हम ही है, कि अगर आप उनसे मिल गए, उनसे टकरा गए रास्ते में। ही थ्रू, जैसे थ्रू होता है जैसे फेंकना, तो कोई चीज़ जब फेंकते हैं तो दूर से भी जाके वो चीज़ लग सकती है। तो ही थ्रू ए टॉरेंट ऑफ वर्ड। देखिए टॉरेंट का मतलब तो वैसे होता है कि बहुत मूसलाधार पानी बरसना। तो यहाँ पर शब्दों की बौछार, मतलब वो बकना शुरू कर देगा। ऑन हाउ मच ही न्यू, और वो ये बताने की कोशिश करता था कि वो कितना जानता है। आई हैव सीन द होल वाइल्ड वर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया देखी है। यहाँ पे वाइल्ड, अब जैसे हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे वाइल्ड क्यों यूज हुआ है। देखिए वाइल्ड का मतलब होता है कि ऑल टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें भी हैं, ज़मीन में है, आसमान में है, पाताल में है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अ विविड वर्ल्ड दिस इज़। और एक्साइटिंग के लिए भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मैंने इस एक्साइटिंग वर्ल्ड को देखा है। आई हैव सीन द होल एक्साइटिंग वर्ल्ड, यू बेट, शर्त लगा लो, मैंने देखा है। द मून, द स्टार्स, सन एंड सेट। मून देखे, स्टार्स देखे, सन देखे, सनसेट देखा। माउंटेन्स देखे, फॉरेस्ट देखे, रिवर्स देखे, स्ट्रीम्स देखी, नदियों की जो छोटी नदियाँ होती हैं। आइलैंड देखे, ओशंस देखे, द वेव दैट ग्लीम्स, वो मैंने लहरें देखी हैं जो चमकती हैं, सूरज की रोशनी में चमकती हैं, है ना। और चंद्रमा की रोशनी में भी उन पर चमक आती है। टाउन देखे, विलेजेस देखे मैंने, मतलब शहर देखे, कस्बे देखे, गांव देखे, छोटे देखे, बड़े देखे। हाउस एंड हर्थ, घर देखे। अब घर तो भाई हम लोगों ने भी देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं कह रहा है, लेकिन चूंकि पोएम लिखी गई है तो मज़ा आता है पढ़ने में। हर्थ, हर्थ वो जगह हो गई जहाँ पर आप चूल्हा, आपकी अंगीठी, और जहाँ पे आप खाना पकाते हो फायर प्लेस। आप कह सकते हो कि जहाँ पे आप खाना वाना पकाते हो, रसोई टाइप का। हालांकि रसोई के लिए तो यूज़ नहीं होता, बट इट इज़ जहाँ पर खाना पकाने के लिए आप आग का इस्तेमाल करते हो, है ना। पहले चूल्हे वगैरह जलाए जाते थे। आई हैव सीन देम ऑल, मैंने सब कुछ देखा। गिव मी द पीपल, गिव मी द क्राउन्स। अब देखिए यहाँ पे गिव मी 2 जगह यूज हुआ है। तो इसका मीनिंग हमें निकालना चाहिए। यहाँ पे मीनिंग मतलब देने से मतलब नहीं है। गिविंग का मतलब होता है आई लाइक एंड प्रिफर, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है।
तो पीपल तो हो गया यहाँ पे प्रजा, मतलब आप लोगों की बात करो। क्राउन्स हो गए मतलब जो राजा पहनता है, तो तमाम यहाँ राजाओं की बात करो। तो गिव मी द पीपल, गिव मी द क्राउन्स। चाहे राजाओं के बारे में बात करो, चाहे लोगों के बारे में बात करो, प्रजा के बारे में बात करो, है ना। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि चाहे मुझसे किसी की भी बात करो, लोगों की बात करो, राजाओं की बात करो, सक्सेस एंड फेलियर, सफलताओं की बात करो, असफलताओं की बात करो, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव, है ना। कभी हमारा अच्छा समय चल रहा है, कभी हमारा खराब समय चल रहा है। तब मैंने वो सब देखे, ड्रम्स एंड सिम्बल्स। सिम्बल्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिसको बजाते हैं बड़ी अच्छी आवाज़ निकलती है। प्लेइंग कार्ड्स, मैंने ताश खेलना भी मैं जानता हूँ, या मैंने ताश के बारे में मुझे जानकारी है। थिएटर हो, इंटरटेनमेंट हो, ऑल ऑफ द आर्ट्स, सारी आर्ट्स के बारे में मुझे जानकारी है। चाहे मनोरंजन की बात करो, चाहे थिएटर नाटकों की बात करो। आई हैव वॉच द व्हील ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए व्हील ऑफ पॉलिटिक्स, व्हील मूव करता है, और व्हील मूव करता है तो वो अगली जगह पहुंच जाता है। तो व्हील ऑफ पॉलिटिक्स मतलब होता है कि मैंने राजनीति में भी लोगों का समय बदलते देखा है, डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट लोगों को आते हुए देखा है, लोगों की राजनीति को चढ़ते उतरते देखा है। मतलब मैंने राजाओं को बनते बिगड़ते देखा है। क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखें किस प्रकार से कई तो ज़बरदस्ती राजा बनते हैं, कई किसी को मार के बन जाते हैं, कहीं कहीं पे जो दास हुआ करते थे, मतलब जो स्लेव हुआ करते थे, वो तक राजा बन जाते हैं। तो ये चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। टर्न सेंट्स एंड सिनर्स। सेंट्स हो गए, संत हो गए, सिनर्स हो गए जो अपराधी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो मैंने देखा है किस प्रकार से जो सिनर्स होते हैं सेंट्स बन जाते हैं, सेंट्स सिनर्स बन जाते हैं। तो व्हाट्स लेफ्ट टू लर्न, तो बचा क्या है सीखने के लिए? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। एज फार एज आई कैन सी। देखिए यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे आई वास्तव में होना चाहिए, पर यहाँ पे आई भी वर्ड यूज़ किया गया। तो दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, यानी जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, मतलब जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, है ना। क्योंकि इतना कुछ उन्होंने बताया किस प्रकार से कि पाखंडी फक्कड़ बन जाता है, फक्कड़ पाखंडी बन जाता है, इस टाइप से चीज़ें, हर चीज़ में जानता हूँ। ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू मी। लेकिन यहीं से पता चलता है कि वो बहुत ही घमंडी है। यहाँ तक भी घमंडी है, उसका मतलब कि ही इज शोइंग दैट कि ही हैज़ एरोगेंस इन हिज माइंड। लेकिन यहाँ पर ये बताता है कि सब कुछ मेरा है, मेरे राज्य में है। किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का राजा हूँ, सम्राट हूँ। एम आई से आई। अब यहाँ पे दो आई यूज हुए हैं, तो क्या मतलब हो सकता है? तो कहता है कि सब कुछ मेरा है, किंग ऑफ द वर्ल्ड। एम आई का मतलब मैं हूँ, अस्से आई का मतलब मैं कहता हूँ। तो कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि मैं दुनिया का राजा हूँ, दुनिया का स्वामी हूँ, दुनिया का सम्राट हूँ, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। दिस वन ट्रूथ नोबडी डेयर्स डिनाई। और ये एक सच्चाई है, किसी की हिम्मत नहीं है जो इस सच्चाई से इनकार कर दे, इस सच्चाई को झुठला दे। दैट इज, इट इज़ ट्रूथ दैट ऑल बिलोंग्स टू मी एंड आई एम द ओनर एंड स्वामी ऑफ ऑल। तो ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसको अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि in this stanza, King Akbar's excessive pride is evident as he claims to have witnessed and experienced everything in the world. He boasts about his knowledge of various aspects of life, including nature, human activities, politics, and arts. He asserts his dominance by declaring himself the ruler of the world. Now, we move ahead. Now, Akbar had a minister. तो अब यह है कि अकबर के पास एक मिनिस्टर भी था जिसका नाम बीरबल था, है ना। स्लिम स्लेंडर, दुबला पतला, स्लाइटली वेट, मतलब उसका वेट कम था। एवर रेडी टू प्ले द गेम। प्ले द गेम का वैसे मतलब होता है कि आप बहुत ऑनेस्टली और फेयरली पेश आते हो, धोखा नहीं करते हो, बिहेव इन अ वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट मैनर। और दूसरा तरीका हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि वो हमेशा अपनी चाल चलने के लिए तैयार रहते थे। मतलब बीरबल तो चतुर था ना, तो अपनी चतुराई दिखाने के लिए हमेशा रेडी रहता था। तो देखिए यहाँ भी वो ऐसे ही करता है। ही सॉ द बग। वैसे आजकल हम इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, टेक्निकल वर्ल्ड में बग को कहते हैं कि अगर किसी सॉफ्टवेयर में, किसी सिस्टम में कमी रह जाए तो हम बग कहते हैं। और बग इलनेस भी है, बीमारी है जो किसी की हेल्दी ग्रोथ को रोकती है। तो ही सॉ द बग हिज किंग हैड कॉट। तो उसने देखा कि मेरे राजा में कमी आ गई, एक बीमारी पैदा हो गई है। हैड कॉट का मतलब उनको जकड़ लिया एक बीमारी ने, एक बुराई ने यहाँ पर जकड़ लिया। ही वॉज शार्प नॉट वन टू मिस। शार्प मतलब बहुत तेज बुद्धि थी, मतलब हर जगह उसकी नज़र रहती थी। नॉट वन टू मिस, नॉट वन टू मिस का मतलब ये जो घमंड वाली जो बीमारी आ गई थी, तो बीरबल की नज़रों से वो चूकी नहीं। बीरबल उसने देखा, उसको समझा। प्राइड इट वॉज ही न्यू फॉर श्योर। वो समझ गया था कि घमंडी है। ही न्यू, वो समझ गया था कि निश्चित है कि राजा को घमंड हो गया। दैट मेड द बादशाह स्पीक लाइक, जिसकी वजह से बादशाह यानी अकबर इस तरह की बातें करते हैं।
वन डे स्ट्रॉल किंग अकबर टुक, स्ट्रॉल को मतलब ऐसे टहलते घूमते है ना, चहलकदमी करते हुए राजा घूम रहे थे अपने महल के आसपास। अक्रॉस द रैम्बलिंग पैलेस ग्राउंड्स, पैलेस महल हो गया, ग्राउंड्स मतलब महल के आसपास की भूमि होगी। रैम्बलिंग यहाँ पे मीनिंग नहीं दिया गया, पर रैम्बलिंग मतलब होता है कि दूर तलक हर दिशाओं में फैला हुआ है ना, इन डिफरेंट डायरेक्शंस गोइंग फॉर एंड अवे। तो भाई उसका महल और उसके आसपास तो काफ़ी ज़मीन रही होगी ना। अक्रॉस द रैम्बलिंग प्लेस ग्राउंड, तो वहीं पर अपने महल के आसपास वो टहल रहे थे अपने ग्राउंड में। एंड राइट देयर इन द कोर्ट यार्ड ट्रिप्ड, और जब वो अपने महल के अहाते में ही, महल के कैंपस में ही, बाउंड्री में जब टहल रहे थे आगे, मतलब महल के बाहर निकल के आसपास की भूमि पर, तो वो ट्रिप कर गए। ट्रिप मतलब होता है कि आप चल रहे हैं और कहीं आपका पैर फंस जाए, लड़खड़ा के आप गिर जाए या गिरते गिरते बचे। ऑन समथिंग, किसी चीज़ से टकराए। समवन, किसी चीज़ से ही टकराए, किसी व्यक्ति से भी टकराए। दैट ही फाउंड, तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति था जिससे वो टकराए। रेड विद एंगर अकबर गॉड, अकबर गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से लाल होने का मतलब बहुत गुस्सा हो गया। ही अनलीस्ड अ माइटी जैब, अनलीस्ड मतलब होता है जैसे कोई किसी चीज़ को छोड़ देना, वो चाहे जहाँ जाए। तो यहाँ का मतलब ये है कि बस वो शुरू हो गया बकना, क्योंकि पता था ना कि जो भी हुएवर केम इन इस बात, तो किस तरह से वो सुनाना शुरू कर देता था। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बात है। अनलीस्ड अ माइटी जैब, माइटी मतलब खूब ताकतवर, स्ट्रांग, पावरफुल। जैब का मतलब यहाँ पर दिया गया है टू अ सडन हार्ड हिट विथ वंस फिस्ट, तो यहाँ पर मुट्ठी से घूंसा मारने वाली बात है, हिट करने के लिए बात है। आप समझ जाइए कि वहाँ बैठे थे, वो पैर नीचे साधु लेटा था शायद, यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे तो उसको पैर से ठोकर मारता है, हाथ से ठोकर मारता है, मतलब हार्ड हिट देता है। कैट ऑफ यू साधु, ए साधु उठो, अकबर श्रीक्ड, चिल्ला कर बोला। लिसन टू मी डोंट गैप, गैप का मतलब यहाँ दिया गया है कि टू टॉक कंटिन्यूसली अबाउट थिंग दैट आर अनइम्पॉर्टेंट, तो बकबक करना, बड़बड़ाना जिसका कोई मतलब ना हो। तो लिसन टू मी, ध्यान से सुनो, गैप मत करो, मतलब बड़बड़ाओ मत, उल्टी सीधी बातें मत करो। यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उसे पहले से ही वो वार्निंग दे रहा है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो और फालतू बकवास मत करना सुनने के बाद। दिस कॉर्ट यार्ड दैट यू मेक योर बेड, ये कॉर्ट यार्ड जिसे तुमने अपना बिस्तर बना लिया, सोए रहे हो, बिलोंग्स टू मी, मेरा है, मेरा है। मतलब रिपीटिशन ये बताता है कि इसके अंदर कितना घमंड चूर चूर होके भर गया है कि मेरा ही है तो मेरा ही है। ईच लीफ ईच ब्लेड ऑफ ग्रास, हर पत्ती, हर तिनका, घास का तिनका जो यहाँ पे उगता है मेरा है। कांट यू सी, तुम्हें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। तो ये जो हमने यहाँ पढ़ा इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ये जो हमने दो यहाँ पिस्टंजा पढ़े हैं कि अकबर टेक्स अ स्ट्रॉल, कि बीरबल हैड ए मिनिस्टर, वाइज मिनिस्टर, हु ऑब्जर्व दैट अकबर्स प्राइड हैज लेड हिम टू मेक सच grand claims, become arrogant. Birbal recognizes that it is Akbar's pride that is driving his boasting and declarations of ownership, showing his grave arrogant nature. फिर जब हम यहाँ आगे चलते हैं, Akbar takes a stroll in the palace grounds and encounters a sadhu lying in the courtyard. Enraged by the sadhu's presence, Akbar angrily orders him to get up and accuses him of talking too much. Talking too much का मतलब तो अभी हम ये नहीं कहेंगे, आगे चल के देखेंगे बातचीत कैसे होती है। साधु उठा और उसने अपनी गर्दन उठाई, जस्ट टू स्क्रैच हिज ईयर, मतलब उसने अपनी गर्दन को उठाया क्योंकि सो के उठा ना, और अपने कान खुजाए, अपनी नाक को थोड़ा बहुत सीधा किया, मोड़ा तोड़ा सिकोड़ा। स्ट्रेच्ड लॉन्ग एंड लेजी आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाकर, पैरों को फैलाकर अंगड़ाई ली। क्रैक्ड फर्स्ट, और अपनी अंगुलियों को फोड़ा, है ना, जैसे हम लोग करते हैं, थोड़ा सा बहुत आलस रहता है जब उठते हैं तो अंगड़ाई लेना, अंगुलियों को फोड़ना। देन हिज टोज, फिर अपने अंगूठों को क्रैक किया। आइज हाफ क्लोज्ड, आंखें अभी आधी ही बंद है। ही स्पोक विद इज ईज, बहुत आराम से उसने कहा, कोई डर नहीं, कोई झंझट नहीं। ईच ब्लेड ऑफ ग्रास सो फ्रेश एंड ग्रीन, घास का हर तिनका कितना ताज़ा है, कितना हरा है। इज़ योर्स, यू से, आप कहते हो कि ये आपका है। एंड देन टू टीज, और फिर थोड़ा छेड़ते हुए, डिल्यूडेड यू हैव बीन, देखिए डिल्यूडेड मतलब होता है कि आप भ्रम में हो, भ्रमित हो, सच्चाई नहीं जान रहे हो, धोखे में हो। यू आर वॉन्डरिंग इन फॉल्स बिलीफ, यू आर मिसलीडिंग योर सेल्फ, और यू आर मिसलेड। अकबर ग्राउल्ड एंड ग्राउल्ड, अकबर गुर्राया गुस्से से, और खूब गुस्से से गुर्राया। सम मोर मतलब गुर्राया एंड गुर्राया मतलब गुस्से में। गेट अप यू, यू गेट अप, यू मेक मी शोर। देखिए मेक शोर का मतलब होता है कि हर्ट, मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इरिटेट करना, एनॉय करना ना। यू आर इरिटेटिंग मी, यू आर अनॉइंग मी। और हम ये भी कह सकते हैं कि यू आर ऑफेंडिंग मी, तुम मेरी बात को नज़रअंदाज करके, यू आर ऑफेंडिंग मी, तुम मुझे नाराज कर रहे हो। द ग्रास द ग्रीन ऑल द लीव्स, द
द हाइव्स ऑफ ऑल द हनी बीज। अब जो कुछ उसने शुरू में नहीं बोला तो यहाँ बोलना शुरू कर दिया। चाहे ग्रास की बात करो जो ग्रीन है, चाहे लीव्स की बात करो, चाहे छत्तों की बात करो हनी बीज की। ईच मिनारेट इन फतेहपुर, फतेहपुर में जो भी मिनारेट बनी हुई है, क्योंकि देखिए जो बुक है, इस बुक में शुरू में जो पोर्शन दिया गया तो मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि वीडियो मेरे वैसे ही लंबी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, सलीम चिश्ती की टॉम्ब है, पंचमहल है, ये सब फतेहपुर सीकरी बसाया था। और फतेहपुर सीकरी बसाया था 1571 में। उसे राजधानी बनाया था वास्तव में, बाद में फिर वो उसको छोड़ देते हैं और दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेते हैं। अकबर ने बसाया था और यहाँ पर बहुत पहले से ही मंदिर वगैरह बने थे, तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ तुड़वाए भी उन्होंने अपने समय बनाए। बट एनी हाउ वहाँ उस कैंपस में जाएंगे आप, आगरा से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, आगरा के वेस्ट में, वहाँ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें, इमारतें मिल जाएंगी। लोग जाते हैं वहाँ, घूमते हैं। और ये विश्व धरोहर भी है, जिसे कहते हैं यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज भी है, मतलब इसका रख रखाव पे वर्ल्ड लेवल पे उसका ख्याल रखा जाता है। पानी की कमी के कारण ऐसा कहा जाता है कि 1610 तक उसे पूरी तरह छोड़ दिया गया था। और कभी राजधानी हुआ करती थी, शाही जगह हुआ करती थी, लेकिन फिर ये अबेंडेंट प्लेस बन जाती है। तो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे, हाँ, गुर्राता है और कहता है कि फतेहपुर में माय फ्रेंड, तब वो फतेहपुर में रहता होगा क्योंकि राजधानी उसने बनाया, राजधानी में रहते हैं राजा। ईच मिनारेट इन फतेहपुर, फतेहपुर की हर मीनार, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, ऑल द वॉल्स फ्रॉम एंड टू एंड, शुरू से लेके अंत तक। एंड टू एंड मतलब शुरू से लेके अंत तक, मतलब जहाँ से चीज़ें शुरू होती, जहाँ पे ख़त्म होती, एंड टू एंड, ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ, सब जगह। डोम विंडो एवरी डोर, चाहे गुंबद की बात करो, जो गुंबद बने होती ना ऊपर जो मकान के ऊपर, विंडो की बात करो, एवरी डोर, हर दरवाजा, स्टोन ऑन रॉक, चट्टानों पर जो पत्थर हैं, एंड सैंड ऑन सोड, और जो रेत के कण हैं, एवरी बीट ऑफ ग्रिट, चाहे धूल के महीन महीन कण हैं, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे पानी हो, डर्ट हो, इज़ माइन, सब मेरा है। मतलब अच्छा बुरा हर चीज़ मेरी है, जहाँ नज़र जाती है हर चीज़ मेरी, ऑल माइन, सब मेरा है, सब मेरा है और सब मेरा है। जैसे बच्चे जिद करते ना, मेरा मेरा मेरा। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए हैं कि मज़ा आ जाता है। इज़ माइन, माइन, ऑल माइन। और जैसे मुझे यहाँ पे मैं वीडियो में होता आपके सामने, तो मैं इसे बड़ी मस्ती के साथ कहता, डोम विंडो एवरी डोर, सम ऑन रॉक एंड सैंड ऑन शोर, एवरी बिट ऑफ ग्रिट एंड ग्राइम, इज़ माइन, ऑल माइन, ओनली माइन। तो वी कैन एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, कि यहाँ पे जब वो साधु चैलेंज करता है ना, द साधु चैलेंजेस अकबर्स सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर द पैलेस ग्राउंड्स, ही sarcastically acknowledges Akbar's claim to the grass, but he then questions the validity of his such claims. The sadhu playfully teases Akbar for his misconception that you have been deluded. तो अकबर बहुत गुस्सा होता है। then he says कि Akbar angrily reinforces his ownership claims, listing various elements from the palace and its surroundings. यहाँ पे वो गिनाता है सब कुछ। He insists that everything belongs exclusively to him. The साधु आगे चल के मतलब उसका जवाब देता है। He opened wide his half shut eyes. उसने अपने जो आँखें अभी आधी खुली हुई थी पूरी खोलता है। The साधु stalked his bread, यानी उसने अपने दाढ़ी पर हाथ फेरा, दाढ़ी को थोड़ा थपथपाते हुए। आप इमेजिन करिए कैसे कर रहा होगा। Parted his lips, पार्ट मतलब होता है कि सेपरेट करना, किसी दो चीज़ों को अलग करना। तो उस अपने होठों को अलग किया जैसे कुछ बोलना चाहता हो, एज इफ टू स्पीक, एज इफ मतलब जैसे वो बोलना चाहता हो। देन पोस्ट देम टाइट एज इफ ही फियर्ड, लेकिन फिर उसके बाद उसने दोनों होंठ बंद करते हुए, सिकोड़ते हुए, मतलब होठों को भींच लेना, कि यहाँ पे पता चलता है कि वो कुछ बोलना चाहता है, पर यहाँ पे फिर वो अपने होठों को सिकोड़ लेता है जैसे कि उसे घबराहट हो गई, डर गया हो। इन ए स्केयर्ड एंड लिटिल वॉइस, तो डरी हुई और लिटिल वॉइस मतलब तो बहुत धीमी आवाज़ में। वन क्वेश्चन ओनली, सो ही सेड, सर सिर्फ एक क्वेश्चन, श्रीमान जी, हे बादशाह, सिर्फ एक क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू लिव्ड हेयर, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। इन फतेहपुर में, किंग बॉर्न एंड ब्रेड, तो हे महाराजा आप फतेहपुर में कब से रह रहे हैं, और जन्म के बारे में, और ब्रेड का मतलब कहाँ आपका लालन पोषण हुआ, कहाँ आप बढ़े, कहाँ पले बढ़े। इन दिस प्लेस, अकबर सेड, इन दिस प्लेस वाज आई बॉर्न, यही जगह है, अकबर ने कहा यही जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मतलब ये तो नाटक करने लायक है, क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार से कन्वर्सेशन के रूप में पोएम दी गई है। हु वॉज किंग बिफोर यू, बादशाह, आपके पहले कौन राजा था बादशाह। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करता है कि फतेहपुर में ही क्या आपका जन्म हुआ था और आप यहीं पे बड़े हुए। तो ये बताता है कि हाँ यहीं पे मेरा जन्म हुआ था, और ऐसे पूरा बताता है। इन दिस प्लेस, अकबर सेड, आई सॉ माई वेरी फर्स्ट बॉर्न, यही वो जगह है जहाँ मैंने अपनी पहली सुबह देखी, मतलब वेयर आई वॉज बॉर्न। हु वॉज किंग बिफोर यू, बादशाह, बादशाह आपके पहले कौन राजा था।
ट्रम्पेट साउंडेड इन हुज ग्लोरी, ग्लोरी मतलब वैभव, शान, शौकत। तो किसकी शान और शौकत में ट्रम्पेट्स बजा करते थे? ट्रम्पेट्स जो हैं ये आज भी यूज होते हैं मिलिट्री वगैरह में और शादी ब्याह में इस्तेमाल होते हैं। तो आवाज़ निकल के आती है बहुत तेज़ी से, ट्रम्पेट्स, तुरही का बाजा होता है ये। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए उसने दबी दबी आवाज़ में। दैट इज़ द साधु वांटेड टू स्पीक एंड क्वेश्चन किंग इन स्केर्ड वॉइस। ही बिगिंस विद अ लाइन ऑफ क्वेश्चंस एंड अकबर वेरी प्राउडली पावरफुली रिस्पॉन्ड्स, ओ साधु जी यू आर सो डम, तुम बेवकूफ़ ही हो क्या? मतलब ये स्टूपिड, या आप कह सकते हो कि भाई साधु को बेवकूफ़ कहना ठीक नहीं, साधु आप तो बहुत भोले भाले हैं, ये भी हम यूज मीनिंग लगा सकते हैं। डोंट ही नो माई अब्बा जी, क्या आप मेरे अब्बा जी को नहीं जानते? एंड बिफोर योर फादर, तो साधु कहता है कि ठीक है, मैंने पूछा कि आपके पहले बादशाह कौन था यहाँ पे ना, वो पूछता है बादशाह कौन था, तो कहते हैं आप मूर्खी हो क्या? मतलब इतने भोले भाले हो या भोले भाले बनते हो, मेरे अब्बा जी को नहीं जानते, मतलब मेरे पिताजी को नहीं जानते। एंड बिफोर योर फादर, ऐसे बताइए बच्चों कि इनके अब्बा जी कौन रहे होंगे? हुमायूं का बेटा था ये अकबर। एंड बिफोर योर फादर, और आपके पिताजी के पहले सर हु लिव्ड हियर, डू यू नो, क्या आपको पता है कि आपके पिताजी के पहले कौन रहता था यहाँ पे? ग्रैंडपा बाबर, बाबर रहते थे मेरे दादा, शहनशाह उनको कहते थे, मैनी कॉल्ड हिम सो। तो शहनशाह ये पद है जैसे सम्राट वगैरह अपने को कहते थे, बहुत दूर तक के राजा। हु लिव्ड हियर लॉन्ग बिफोर देम ऑल। तो अब वो प्रश्न करता है कि पहले तो कहता है आपके बारे में, फिर उसके पिताजी के बारे में, फिर ग्रैंडपा, तो कहता हु लिव्ड हियर लॉन्ग बिफोर देम, अच्छा उनके पहले कौन रहता था यहाँ पर? मतलब इसी फतेहपुर सीकरी जहाँ की आप बात कर रहे हो, फतेहपुर की। हु रूल्ड लॉन्ग बिफोर देम ऑल, और उनके भी पहले कौन शासन करता था? मतलब यहाँ पे वो हिस्ट्री में पीछे ले जाना चाहता है। एंड व्हेन दे डाइड व्हाई डिड दे लीव थिंग्स इन रुइंस टू फॉल। उसके बाद फिर प्रश्न करता है कि अच्छा जब उन लोगों की मौत हुई, मतलब एक एक करके सब गए होंगे, उनके पहले मतलब अकबर है तो अकबर के पहले हुमायूं डेथ, फिर उसके बाद बाबर की डेथ, तो दे डाइड, जब वो मरे तो उन्होंने ये सब बर्बाद होने के लिए क्यों छोड़ दिया? थिंग्स इन रुइंस, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे बिल्डिंग्स खंडहर में तब्दील हो जाती हैं और एक दिन नष्ट हो जाती हैं, तो वो टिकती नहीं है हमेशा के लिए। दे डोंट स्टे फॉर ऑल, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। दे हैव टू गो वन डे, दे हैव टू कलेप्स वन डे, दे हैव टू डाई वन डे, दे हैव टू एंड वन डे, दे विल फिनिश वन डे। तो थिंग्स इन रुइंस टू फॉल। तो जब उन्होंने शासन किया एक समय और राजशाही हुआ करती थी, ग्लोरी हुआ करती थी उनकी जगहों की, पैलेसेस की, तब उन्होंने बर्बाद होने के लिए क्यों छोड़ दिया अपने मरने के बाद? देयर पैलेसेस, उनके महल, देयर गार्डन्स, उनके बड़े बड़े बाग बगीचे, देयर फोर्ट्रेसेस, उनके किले इतने लंबे लंबे, सब तो खंडहर में तब्दील हो गए। टेल मी, मुझे बताओ अकबर भाई, सम हिस्ट्री लेट्स रिकॉल। रिकॉल मतलब याद करते हैं, कुछ इतिहास हम लोग देखें ना, कुछ इतिहास हम लोग याद करें ना, पास्ट टाइम थोड़ा सा याद करते हैं। दे स्पेंड सम मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ्स। अब यहाँ पर वो फिर वो बताता है चीज़ों को। मीन्स हेयर द साधु हाईलाइट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ रूलरशिप एंड हाउ ईच रूलर्स टाइम इन पावर इज लिमिटेड। दे स्पेंड सम मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ्स, उन्होंने अपने जीवन के कुछ क्षण का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ पर बिताया। ऑन दिस अर्थ कॉल्ड होम, जिसे वो अपना घर कहते थे, इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ, ये पृथ्वी उनकी घर बनी। एंड देन मूव्ड ऑन अहेड, और उसके बाद फिर वो आगे निकल गए और अकेले चले गए, मतलब दे लेफ्ट द वर्ल्ड, दैट इज दे डाइड। और जब वो गए तो अकेले ही गए। कोई भी आदमी जब डाई करता है, मरता है, तो अकेले ही आया था और अकेले ही इस दुनिया से जाता है, कुछ साथ लेके नहीं जाता। ईच एंड एवरी वन, हर किसी के साथ ऐसा होता है, ईच एंड एवरी वन। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि वो अकबर के रूलर के जो इनकी हिस्ट्री लीनिएज होती है, उसके पास्ट फैमिली के बारे में बात कर रहा था, तो वो यही कहता है कि सब आए, उन्होंने पृथ्वी में अपना अपना मुकाम हासिल किया, यहाँ पे रहे, और फिर एक दिन हर कोई चला गया। और हर कोई को ऐसी जाना पड़ता है, कोई चीज़ अपने साथ लेके नहीं जाता। The Sadhu continues his questioning, urging Akbar to reflect on the transient nature of rulers and their legacies. Akbar realizes that previous rulers, including his own ancestors, have also held power and left the world behind. उसको लगता है ये। You are right, you know, said Akbar Badshah. अकबर बादशाह कहते हैं, ओ साधु जी महाराज, I am not the only one. सच कह रहे हो, मैं अकेला नहीं हूँ। To have ruled this land so large, इतनी बड़ी भूमि पर, इतने बड़े राज पर, इतनी बड़ी ज़मीन पर, इतनी बड़ी रियासत पर राज करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। Many have ruled before, even larger than this empire. ये उनके दिमाग में बात आती है। That is, Akbar realizes that कि the legacy of his rulers also, when we recall that they ruled over the land so large, they also held power. I am not the only king, they were also the king. The fortress is an inn.
जिस किले में आप रहते हो वो एक सराय है। सराय का मतलब होता है एक धर्मशाला, लोग आते हैं कुछ देर के लिए ठहरते हैं फिर चले जाते हैं, है ना। तो इन किसी का अपना घर नहीं होता। माय फ्रेंड, मेरे मित्र। अब देखिए यहाँ पे बादशाह को मित्र बना रहे हैं, मतलब सेंट जो है वो राजा से भी ऊंचा पद रखता है, ये चीज़ यहाँ पे है। द साधु सेड ही स्पोक हिज माइंड। स्पोक हिज माइंड मतलब अब उसके जो मन में आ रहा था वो अपनी बात को कह रहा था, जो उसके विचार में आ रहा था। वेयर यू मे सीट एंड रेस्ट अ वाइल। ये एक इन है, सराय है, जहाँ पे लोग आते हैं कुछ समय के लिए ठहरते हैं। रेस्ट अ वाइल को मतलब कुछ समय के लिए ठहरते हैं। एंड व्हेन यू गो, और जब आप जाते हैं, यू लीव बिहाइंड, तो आप चीज़ों को छोड़ कर जाते हैं। लीव बिहाइंड मतलब होता है कि अपने साथ लेके नहीं जाते। यू लीव बिहाइंड, जो कुछ भी आपका है, जितना भी बनाया है आपने, सब यहीं छूट जाता है। यू हैव टू गो अलोन, यहाँ पे मतलब ये है। नॉट जस्ट अ पैलेस बट दिस वर्ल्ड। आपको ये महल भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको पूरी दुनिया छोड़ के जानी पड़ेगी। जो आपका नहीं था उसे भी छोड़ना पड़ेगा। एंड इन इट इज़, ये सराय ही है, एक धर्मशाला ही है। सम रेस्ट टू टेक, यहाँ पर आप कुछ देर के लिए आराम तो कर सकते हो। वेयर पीपल गोइंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब ऐसे होता है कि आगे पीछे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऐसे। लेकिन यहाँ पे आना जाना है, मतलब पीपल कम एंड गो। इस दुनिया में लोग जन्म लेते हैं, देन दे डाई, इनके बीच में उनकी एक जर्नी रहती है, जे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पीपल कम एंड देन गो, पीपल कम एंड देन गो, तो ये सर्किल चलता रहता है। यूज एज दे विल जस्ट फॉर अ ब्रेक। तो ये जो इन है, ये जो सराय है, ये कुछ समय बिताने के लिए है। मतलब ये पूरी, इन्होंने कहा कि इस अर्थ पे जब हम आते हैं, इस वर्ल्ड में जब हम जन्म लेते हैं, तो ये वर्ल्ड ही इन है। जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज, यहाँ पे लोग आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं फिर चले जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि लोग इस दुनिया में आते हैं, दुनिया का मतलब इस इन में आते हैं, कुछ समय के लिए आराम करते हैं, रहते हैं, अब फिर चले जाते हैं। यूज एज दे विल जस्ट फॉर अ ब्रेक। अब वो इसे सिर्फ ब्रेक के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे आए चले गए, बीच में एक ब्रेक इस दुनिया में इनको मिलता है। जब आप अपने काम काज से फुर्सत में कहीं पे थोड़ी देर के लिए आराम करते हो, आपका ब्रेक है। व्हाट प्रूफ डू यू हैव, क्या सबूत है राजन। ऑल दिस बिलोंग्स टू ओनली यू, ये सब तुम्हारा ही है, मतलब जो कुछ कहते हो कि ये मेरा है मेरा है, क्या प्रूफ है आपके पास। नथिंग इज योर्स, कुछ भी आपका नहीं है। नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स। नॉट वन थिंग, एक भी चीज़ आपकी नहीं है। नॉट हाउस और पैलेस और सू। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने रिपीट करना शुरू किया, ना घर है, ना महल, ना ये जूते आपने पहने, ये भी नहीं है। नॉट द ग्रास, ना ग्रास, ना ग्रास, ना पत्तियाँ। नॉट द हाइव्स ऑफ हनी बीज, ना छत्ते, ना मधुमक्खियों के छत्ते। नो मिनरेट और माइटी वॉल, जो वॉल का जिक्र किया था ना कि हर घर मेरा है, ना ही दीवारें आपकी हैं, ना मिनरेट आपकी है, ना डोम्स है, ना विंडोज़ है, ना डोर सो टॉल। सो टॉल का मतलब फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा उन्होंने बनवाया था ना, तो उसकी बात है। नॉट वन आइटम इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का कोई एक भी चीज, नॉट वन आइटम इज योर्स, आपकी है नहीं है महाराज। माई लॉर्ड, माई किंग, मेरे महाराज, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, नहीं है आपकी। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, बस थोड़ा सा सोचिए। इट इज़ प्रिटी सिंपल थिंग। प्रिटी सिंपल थिंग मतलब बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करिए और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ आपका नहीं है, आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। मीन द साधु shifts his approach and provides a philosophical perspective about the world. He likens the world to an inn, मतलब he develops an analogy between the world and inn. Where individuals come and go, he emphasizes and strongly tells that nothing truly belongs to any one person and challenges Akbar to consider the shared nature of the world. And he provokes him to just understand himself, just think over what he had said. Akbar Badshah was dumbfounded, speechless, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, हक्के बक्के, जवाब नहीं था उनके पास कुछ। Nothing could he say, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। For मतलब यहाँ पे है बिकॉज, यहाँ पे हम किसके लिए यूज करेंगे, बिकॉज के लिए। He at last had understood, क्योंकि अंत में उन्हें समझ में आ गया था। The key of life, key of life, जीवन का रहस्य, secret of life, the essence of life, the important lesson of life, the learning of life, the main important part of life, the purpose of life, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। जीवन का ज्ञान, और एक प्रकार से कहते हो कि की ऑफ लाइफ मतलब आई ओपनर। जो साधु था उसकी बातें एक प्रकार से आई ओपनर, आंखें खोलना, आंखें खुल गई थी। द की ऑफ लाइफ समझ में आ गया। आज द वर्ल्ड बिलोंग्स टू एवरीवन, ये दुनिया सबकी है, और एल्स टू नन एट ऑल,
और एल्स टू नन एट ऑल का मतलब और ये दुनिया किसी की भी नहीं है। मतलब यहाँ पर वो चीज़ को अब थोड़ा सा फिलोसफिकल वो भी हो गए कि कहने को तो दुनिया सबकी है पर ये दुनिया किसी की भी नहीं है, क्योंकि हमें अकेले छोड़ना पड़ता है। जब हम आते हैं तो हमारी होती है, जब हम जाते हैं तो हमारी नहीं रहती है। तो ये किसी की भी नहीं होती है और कहने को सबकी है। और दूसरे अर्थों में मतलब जो ना समझ में ये चीज़, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो और माने अथवा एल्स मतलब आप यूज़ करते हो, कंजंक्शन है कि ये दुनिया सबकी है और नहीं तो फिर किसी की नहीं है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि दुनिया सिर्फ मेरी है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एवरीवन है। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरी है तो गलत हूँ। हाँ, अगर मैं सबकी कहता हूँ तब ये ठीक है, और अगर सबकी नहीं सिर्फ मेरी है तो फिर किसी की नहीं है। इस तरह से कहते हैं। कहते हैं ना, दुनिया तुम्हारे बाप की नहीं है, ईश्वर ने बनाई है। जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा हक है इस नेचर पर, इस आसमान पर, सूरज की रोशनी पर, चांद तारों पर, ज़मीन पर, झरनों पर, नदियों पर, मतलब ये सब। दिस वॉज द सीक्रेट ही डिड नॉट नो। यही सीक्रेट था, यही लर्निंग थी, यही ज्ञान था जो राजा को नहीं था, या था भी तो वो दबा हुआ था घमंड के नीचे। दिस मेड हिम ट्रिप एंड फॉल, और इसी वजह से ही ट्रिप्ड एंड फॉल, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर गिर पड़ते थे, ये ज्ञान ना होने की वजह से। तो गिर पड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेटामॉर्फिकली मतलब यहाँ पे बात की गई है कि आफ्टर मतलब ही नाउ अंडरस्टैंड द फंडामेंटल इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो ये नहीं था उनके जीवन में, तो ही मेड दिस मेड हिम ट्रिप एंड फॉल। तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते थे, लड़खड़ा गिर पड़ते थे। तो गिरने से मतलब यहाँ पे है कि ही हैड बिकम एरोगेंट एंड दिस एरोगेंट कुड नॉट बी सस्टेन्ड, दैट इज़ वाई ही यूज टू ट्रिप एंड फॉल। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि नाउ आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ ही इज़ बींग हम्बल्ड और ब्रॉट डाउन फ्रॉम एरोगेंस। अब एरोगेंस ख़त्म हो गई, नाउ ही इज़ पोलाइट, अंडरस्टैंडिंग, हम्बल्ड पर्सन। आप कह सकते हो कि क्योंकि जो एरोगेंस का जो अपोजिट होता है वो होता है हम्बलनेस, ठीक है ना। तो पहले वो एरोगेंट थे, नाउ ही इज़ हम्बल। तो ये हम्बलनेस उनके अंदर कब आई है ना, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ है? आफ्टर नोइंग दिस ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ दिस साधु। द किंग वॉज क्वाइट, द साधु स्माइल्ड। राजा चुप था और साधु मुस्कुरा रहा था। ही विंग्ड एट हिम, उन्होंने एक आँख मारी कनखियों से और कहा, आई फूल्ड यू, अरे मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया राजन, आई एम बीरबल, मैं तो बीरबल हूँ। एज इज ही इज डिस्गाइज ही सेड, तो उन्होंने अपना भेष उतारा। डिस्गाइज मतलब जो भेष बदला हुआ था उसे गिराया उन्होंने। मीनिंग्स डिटेल में आप नीचे स्क्रीन पर देखते रहा करिए। यू मीन यू कुड नॉट गेस माई लॉर्ड, मतलब महाराज आप मुझे पहचान नहीं पाए, मतलब आप गैस नहीं लगा पाए माई लॉर्ड। तो यू मीन मतलब आपका कहना है, यानी मैं ये समझूं कि आप गैस नहीं लगा पाए कि मैं हूँ। हाउ विल यू रूल, और आप कैसे शासन करेंगे? मतलब आप मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं आपका मंत्री बीरबल हूँ, तो आपका मतलब तो ये हुआ ना कि आप फिर कैसे रूल करेंगे इस पूरे साम्राज्य पर। ही सूक हिज हेड, शूक मतलब तो उन्होंने गर्दन अपनी हिलाई, सिर हिलाते हुए बोला। अकबर सेड टू बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, यू टुक मी फॉर ए राइट। देखिए, टुक मी फॉर ए राइट मतलब ये है ईडियम है जिसका मतलब होता है कि यू ट्रिक्ड मी, मतलब चालबाजी करना, धोखा देना। पर यहाँ पर प्ले अ जोक, मतलब तुमने मेरे से ही मजाक कर दिया, मेरे पे ही अपनी चाल चल दी, मेरे से ही अपनी चतुराई दिखा दी। यू केम आउट क्लेवरर देन मी, यू प्लेड योर जोक में तुमने मेरे पर जोक खेल दिया, मतलब मैं पहचान नहीं पाया, बार बार तुमने मुझसे ही मजाक कर दिया। द साधु हैज़ माई ग्रेटफुल थैंक्स, तो फिर वो हंसते हुए कहते होंगे कि इस साधु का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ। वो पंक्चरिंग माई बहुत एहसानमंद हूँ फॉर पंक्चरिंग माई प्राइड, कि उन्होंने मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। पंक्चर तो वैसे होता है कि टायर वगैरह में छेद हो गया, कुछ हो गया तो हवा पूरी गायब हो जाती तो मेरी हवा ही गायब कर दी घमंड वाली, यानी मेरा घमंड चकनाचूर कर दिया। दैट इज़ कि जब साधु उन्हें रियलाइज़ कराता है ना, तो ही इज़ डम फाउंडेड, दैट इज़ द अकबर इज स्ट्रक बाई मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन एंड साइलेंस। He comprehends the profound truth that the world is either collectively shared or belongs to one, मतलब वर्ल्ड शेयर होता है ना, either it belongs to everyone or to no one. His arrogance has been punctured, leading to a humbling understanding. And Sadhu reveals his true identity, that he was Birbal, who had orchestrated this encounter to help Akbar see the error of his ways. Birbal playfully chides, मतलब he scolds playfully, मतलब Akbar for not recognizing him and sooner, and poses a question about how Akbar will rule with his new found understanding. कि अब उन्हें ज्ञान हो गया है तो कैसे वो शासन करेंगे, ये चीज़।
और फिर अंत में अकबर क्या करते हैं, अकबर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड to Birbal for guiding him through this humbling experience. He recognizes that the sadhu's words have humbled him and helped him overcome his pride. यानी अगर हम इसका लेना चाहें मैसेज तो हम कह सकते हैं कि इन वन वर्ल्ड पोएम शब्द हाशमी द पोएट ब्यूटिफुली इलस्ट्रेट द जर्नी ऑफ अकबर्स एरोगेंस बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमिलिटी थ्रू द गाइडेंस ऑफ हिज मिनिस्टर बीरबल. द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट द वर्ल्ड and its resources are not to be owned exclusively but shared among all individuals. Means the poem explores the theme of humility in the face of the vast and interconnected world. The world is interconnected, teaching us that no individual can claim exclusive ownership over everything. The poem encourages us to recognize our place. The poem encourages us to recognize our place within the larger context of humanity and to approach the world with the sense of humility and understanding. No claiming over the resources of the world. The resources of the world to be shared without any discrimination among all who live on this earth. This world is a shared place, not to be claimed as owned by someone. तो बाकी इस पोएम के समरी, क्वेश्चन आंसर्स एटसेट्रा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको सपोर्ट करते रहते हैं. सो एंडिंग द पोएम हेयर. पोएम बहुत अच्छी थी, इसका मैसेज मैंने बता दिया, पूरा समझा दिया जल्दी जल्दी कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए. अगली ट्यूटोरियल में फिर किसी लेसन या पोइट्री के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय बाय.